सूर्य को 3 अर्घ होते हैं। एक लाल चंदन का अर्घ, कार्य की सिद्धि के लिए सूर्य नारायण को दिया जाता है। एक काली मिर्ची के पानी का अर्घ, जब आप कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और आपको उसमें उत्तीर्णता चाहिए या मेरा ये काम सफल चाहिए या अदालत में केस चल रहा है उसको निपटाना है, तो काली मिर्ची के जल से सूर्य को अर्घ दी जाती है। तो उस जल के अर्घ से व्यक्ति का काम तुरंत 1.5 महीने के अंदर सफल हो जाता है। काली मिर्ची के अर्घ का इतना प्रमाण। तीसरे नंबर पर है बेलपत्री के जल का अर्घ, सूर्य को दिया जाता है। बेलपत्री के जल का अर्घ कौन देता है? जो बहुत बीमार पड़ा रहता है, जिसको कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट चलता रहे, कभी घुटना, कभी कमर, कभी पेट, कभी ब्लड प्रेशर, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चलती रहे, तो वो लगातार 1 महीना बेलपत्री के पानी का अर्घ सूर्य को देता रहे, उसको रोग से निवारण हो जाता है, रोग से मुक्ति। सूर्य अर्घ की प्रधानता, जैसे शंखों की प्रधानता होती है कि गणेश शंख आता है, शंख अलग अलग होते हैं, राक्षस शंख होता है, गणेश शंख होता है, विष्णु शंख होता है, दक्षिणमुखी शंख होता है, नारायण शंख, ब्रह्म शंख, शंख अलग अलग होते हैं। गणेश शंख के अंदर चांदी का सिक्का डाल दो, उसमें पानी भर कर रख दो, सवेरे सवेरे पानी, जिसको कम सुनाई देता है उसको आचमन कराओ, पानी पिलाइए, मात्र 15 दिन के अंदर श्रवण शक्ति बढ़ जाती है महाराज। उस बच्चों की जिनको सुनाई कम देता है उसको सुनना चालू हो। गणेश शंख होना चाहिए, वो शंख हो गणेश, और उसमें चांदी का सिक्का पड़ाओ, पानी डालाओ, उस पानी को सुबह सुबह पिलाइए। केवल दुनिया में केवल एक भगवान 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन पे शंख के जल का अभिषेक नहीं होता। बाकी के सारे देवताओं पे शंख का जल चढ़ेगा, पर शंकर पे नहीं चढ़ता, क्योंकि शंकर ने शंखचूर्ण राक्षस का संहार करा था, जिसकी हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हुआ था। तो शास्त्र कहता है, शिव महापुराण में वर्णन लिखा है, विद्येश्वर सहित का वर्णन कर रही है शिव महापुराण की, अगर शंख के जल को शिव पर चढ़ा दिया जाता है तो व्यक्ति पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाता है। इसलिए शंख का जल कभी शिव पर नहीं समर्पित। नारियों की जितनी भी बीमारियां होती हैं स्त्रियों की, चाहे रजो धर्म से जुड़ी हो चाहे अन्य चीजों से जुड़ी हो, माता प्रसूति का स्मरण कर कर, एक वो गूलर का फूल आता ना, घंटी वाला फूल, जिसमें एक डंडी बांधने की देवी जी को चढ़ता है, गूलर का फूल को माता प्रसूति का स्मरण कर कर जगदम्बा के मंदिर में जाकर देवी के चरण को छुआकर अगर उस पुष्प को माताएं खा लेती है तो उनका जो भी बीमारी होती है रजो धर्म से जुड़ी हुई, वो सारी बीमारियां उनकी समाप्त होती है। कई कई बच्चियों को रजो धर्म से जुड़ी हुई बहुत तकलीफ होती है, तो वो माता प्रसूति का स्मरण कर कर उस फूल को देवी के चरण में छुआकर उसको खा लो, चबा चबा। ये उसी तरह है जैसे भगवान शंकर पर चढ़ाया हुआ सूरजने की फली के पुष्प, जो सूरजने की फली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सांबर की फली, सांबर में डलती है, सूरजना की फली होती लंबी लंबी, कड़ी में डालते हो, सेम की फली, उसके जो पेड़ होता है उसकी 31 झूमर, पत्तियों के झूमर लगते हैं, पत्तियां अलग अलग झूमर में लगती है, 31 झूमर तोड़ लीजिए, शंकर को समर्पित कर दीजिए। रात को 12 बजे शिव जी को चढ़ाकर उस झूमर को वापस उठा लीजिए, 31 झूमर को, 31 झूमर, उसको पानी में उकाल लीजिए। घर जाकर आधा लीटर पानी में उकालोगे, 250 ग्राम हो जाएगा, उतना पानी बना लो, ठंडा करो, कपड़े से छानो, भले रात को 2 बज रही हो, 2:30 बज रही हो, 1:30 बज रही हो, और शंकर के मंदिर में जाकर उस जल को, जो छाना हुआ जल रहे उससे अभिषेक कर दो, जैसे गन्ने के रस से करते हो, मौसम्बी के रस से करते हो, सरसों के तेल से करते हो, उसी तरह उस जल से अभिषेक कर दो। शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कौन सा मंत्र है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे भागवत जी का मूल मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र को बोलते बोलते शंकर पर चढ़ा दीजिए, नीचे एक पात्र लगाइए, उस पात्र में उस जल को झेल लीजिए। मात्र 8 दिन 7 दिन उस पानी को सुबह सुबह खाली पेट लेना चालू कर दीजिए, शुगर लेवल में आ जाएगी। जिंदगी में कभी ना तो शुगर ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, शुगर का लेवल कभी नहीं बढ़ेगा। 50 बार चेक करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, 25 बार चेक कराओ और खूब मिठाई खाओ। और यदि ये नहीं कर सकते तो 3 तरह की तुलसा होती है। कितनी तुलसा होती है? 3, रामा तुलसा, श्यामा तुलसा और विमला तुलसा। कौन सी तुलसा? विमला। विमला तुलसा एक ऐसी तुलसा होती है, उसको
कथाकार होए, चाहे वेद होए, चाहे डॉक्टर हो, उसको नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि बिमला तुलसा का प्रमाण ये देता है, लोग जो ईर्ष्या रखने वाले होते हैं, किसी के यहाँ शादी में मिठाई बन रही हो तो बिमला तुलसा का अगर एक नाखून से भी छोटा सा भाग उस चाशनी में डाल दिया जाता है तो वो पानी हो जाता है। इसलिए बिमला तुलसा को लोग बताते नहीं है। एक बिमला तुलसा होती है, अगर साल भर में एक बार बिमला तुलसा का अंगूठे का नाखून का जो भाग कटता है उससे भी छोटा सा भाग बिमला तुलसा का साल में एक बार खा लो तो शुगर लेवल में बनी रहती है। तुम फिर कितना भी मीठा खाओ, कितना भी नमकीन खाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो खाओ। और चेक भी कराते रहो डॉक्टर को जाके, खूब चेक करा। बिमला तुलसा का इतना प्रमाण होता है। पर बिमला तुलसा को खाकर देखना, बिमला तुलसा का नियम है, बिमला तुलसा को खाने के बाद शक्कर खा के देखना, वो पानी जैसी लगना चाहिए, उसको मीठी नहीं लगना चाहिए, तो समझ लो बिमला तुलसा है। और अगर खाने पर अगर शक्कर मीठी लग रही है तो वो बिमला तुलसा नहीं है। 3 तुलसा होती है, रामा, श्यामा और बिमला। उस बिमला तुलसी का सेवन साल में एक बार करना रहता है, केवल वर्ष में एक बार। वो कभी भी आप खाओ, उसके बाद साल भर खूब शुगर चेक कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, खूब मीठा खाओ, प्रेम से रहो, अलमस्त रहो अपनी जिंदगी। बेलपत्र और तुलसा को उठाकर शहद की शीशी में रख लीजिए। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, चिड़चिड़ा हो, खेलने में दिमाग हो पर पढ़ाई में नहीं हो, उसको 1 महीने वो शहद चटा दीजिए। कभी आपको नहीं कहना पड़ेगा कि बेटा पढ़ने बैठ, वो खुद पढ़ेगा और दिल से पढ़ेगा और इतना पढ़ने में मन लगेगा कि अव्वल आएगा, कभी कमजोर नहीं। केवल 2 देवता ऐसे हैं जिन पर तुलसी नहीं चढ़ती है, गणेश जी महाराज और दूसरे शंकर जी। गणेश जी पे भी कभी तुलसी नहीं चढ़ती। अगर गणेश जी पे भूल से भी तुलसी चढ़ जाए तो गौ हत्या का दोष लगता है महाराज। इसलिए गणेश जी के लड्डू में, भोजन में, प्रसाद में तुलसी नहीं डाली जाए। गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं है। और एक भोलेनाथ, भगवान शंकर, इन पर भी तुलसी का प्रयोग नहीं होता। ये आज के समय में एक पत्रिका देखते हैं ना पंडित जी, तो क्या कहते हैं, काल सर्प दोष बोलते कि नहीं बोलते? क्या बोलते? काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष का मतलब क्या? पहले के जमाने में काल सर्प दोष नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लोग भगवान को स्नान कराकर जो पानी होता था उसको ले जाकर पेड़ पौधे में डालते थे। अब आज के जमाने में एक ही थाली में गणेश जी बिठा लिए, उसी में शंकर जी रख लिए, उसी में ठाकुर जी रख लिए, राम जी, लक्ष्मी जी सब उसी में रख के नहलाया और उस पानी को उठाकर ले जाकर एक ही पौधा लिए दिए घर में तुलसी का, उसमें ले जाकर डाल दिया। और शिव महापुराण में लिखा है, अगर शंकर का चढ़ा हुआ जल तुलसी के पौधे में डलता है तो सर्प के डसने का दोष लगता है। उसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा है। इसलिए प्रयास करा करो कि देवताओं को स्नान कराएं तो वो जल या तो किसी अन्य पौधे में डले, तुलसी के पौधे में ना डले। तुलसी के क्यारे में कभी शिव जी का चढ़ा हुआ जल नहीं डलना चाहिए, बिल्कुल रत्ती भर भी। सर्प के डसने का दोष, उसी को काल सर्प दोष कहा जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।